बैक टू न्यू वीडियो लेक्चर। आज के लेक्चर में क्लास 9th सरफेस एरिया वॉल्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी लेंथी चैप्टर ऑल्सो, दैट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट टूडे। सो पहला हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कौन से फिगर्स आपको पढ़ने हैं। So in class 8 you have already studied mensuration, in which you have studied 2-dimensional and 3-dimensional figures. So in class 9 we have to just concentrate on 3-dimensional figures. तो सबसे बेसिक फिगर है हमारा 3-dimensional फिगर में है क्यूब। अब ये जो क्यूब है वो बहुत सारे स्क्वायर्स जो है उसको जोड़ के एक फिगर बनता है 3-dimensional, उसे हम बोलते हैं क्यूब। तो क्यूब इज मेड अप ऑफ स्क्वायर। आप देख पाओगे हर एक साइड आपका यहाँ पे हर एक फेस जो होगा वो क्या होगा, स्क्वायर से बना होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एग्जांपल भी लाया हूं आपके लिए। यहाँ पे आपके लिए इसके अंदर गिफ्ट है, कुछ भी नहीं है, खाली है। सो दिस इज नथिंग बट एग्जांपल ऑफ परफेक्ट क्यूब। तो ये क्यूब है स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ऐसे आपके 6 साइड परफेक्ट स्क्वायर होंगे। दिस इज 3rd, 4th, 5th एंड 6th। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो टॉप एंड बॉटम है और ये 4 साइड फिगर है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एरिया एंड वॉल्यूम की अगर बात करें तो फॉर्मूला कैसे बनता है वो देखेंगे। तो यू हैव टू स्टडी 2 टाइप्स ऑफ एरिया का फॉर्मूला एंड 1 वॉल्यूम। तो पहले मैं यहाँ पे बात कर लूंगा कि जो क्यूब होता है उसके सारे साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो विल नेम इट एज ए, ऑल साइड्स आर इक्वल, बिकॉज स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल है। तो क्यूब में भी क्या होंगे, ऑल साइड इक्वल। आप लोगों ने रूबिक क्यूब से खेला होगा है ना, जहां पे हम लोग कलर्स को मैच करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो क्यूब। सो LSA और CSA दैट इज कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया, दोनों एक ही चीज का नाम है। तो यहाँ पे हम लोग क्यूब के केस में लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, बिकॉज कोई भी कर्व फिगर नहीं है यहाँ पे। सो लैटरल सरफेस एरिया इज नथिंग बट एरिया ऑफ 4 वॉल्स। या हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मैं ये क्यूब में से टॉप एंड बॉटम निकाल देता हूं तो जो 4 साइड बचती हैं उसका एरिया। तो आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, अगर मैं टॉप बॉटम निकालूंगा, आप घर पे बैठे हो, आपके आसपास देखो जरा, ठीक है, वहां पे आपको अगर मैं सीलिंग निकाल दूंगा घर की और आपके बेस को निकाल दूंगा जहां पे आप बैठे हो, वो बेस निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 4 वॉल्स। तो दैट एरिया इज नथिंग बट लैटरल सरफेस एरिया। नाउ इन केस ऑफ क्यूब ऑल साइड्स आर इक्वल एंड दे रिप्रेजेंट स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। तो 4 दीवार है, 4 वॉल्स है, उसका एरिया हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर। तो इसका LSA हो गया 4a स्क्वायर। तो आपके आजू बाजू की चीजें ऑब्जर्व करके आप इजीली फॉर्मूला बना सकते हो। नाउ इफ आई टॉक अबाउट टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया इंक्लूड्स ऑल द फेसेस, ऑल 6 साइडेड फेस, जितने भी फेस है सब इंक्लूड करने हैं, टॉप बॉटम एंड 4 वॉल्स। तो ऑब्वियस है TA से कैसे मिलेगा, 4 वॉल्स का एरिया जो था वो निकाल लेंगे प्लस टॉप का एरिया, बॉटम का एरिया। तो टॉप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, ये ए स्क्वायर और नीचे भी ए स्क्वायर। तो कितने ए स्क्वायर हो गए यहाँ पे, 2a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर विल बी 6a स्क्वायर। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम इज नथिंग बट कैपेसिटी। इसके अंदर कितना हम लोग चीजें भर सकते हैं, कितने क्वांटिटी में भर सकते हैं, दैट इज गिवन बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका होता है a इंटू a, दैट इज a क्यूब। तो रिमेंबर दिस क्यूब के फॉर्मूले। लेट अस टॉक अबाउट क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड इज नथिंग बट रेक्टेंगल से बना है। हमारे पास उसका भी एग्जांपल है स्टूडेंट्स, तो आपको बता देता हूं। तो दिस इज नथिंग बट रेक्टेंगल, इससे ही अभी मैंने शेयर किया है, मस्त है। सो दिस इज नथिंग बट क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में आप देख पा रहे हो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो ये रेक्टेंगल से बना होता है, 3-dimensional फिगर ऑफ रेक्टेंगल है। इसके सारे साइड्स अलग होते हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट होते हैं। अब इसके भी आपको एरियाज निकालने हैं। तो पहले विल टॉक अबाउट लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया इंक्लूड्स 4 वॉल्स ओनली, इट डजंट इंक्लूड्स टॉप एंड बॉटम। तो आप देख पाओगे यहाँ पे, देखो कैसे, अगर मैं बात करूं ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है। अब मुझे खाली इतना एरिया चाहिए, ये पहला फेस का एरिया है। तो ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, तो ये लेंथ हो गई और ये हाइट हो गई, ठीक है। तो ये लेंथ हो गई, ये हाइट हो गई। अब सेम आपको पीछे की तरफ भी लेंथ और हाइट मिलेगी। तो कितने लेंथ और हाइट मिले, 2 लेंथ एंड हाइट मिले प्लस, अब आप इधर देखो, सो वी हैव गिवन द नेम एज लेंथ। ये लेंथ है स्टूडेंट्स, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, बराबर। तो हम लोग ने लेंथ और
हाइट का लिख दिया। अब हम लोग ये फिगर की बात करेंगे, तो दिस इज नथिंग बट ब्रेथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। तो ये भी रेक्टेंगल है, तो ये ब्रेथ है और ये हाइट है, सेम इधर भी है, तो 2 बार आएगा, तो 2 ब्रेथ इंटू हाइट। अब कुछ कॉमन निकल रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉमन निकलेगा 2 और हाइट कॉमन निकलेगा, तो बचेगा क्या, L प्लस B। तो कितना इजी हो गया स्टूडेंट्स, ओनली 4 वॉल्स इफ इट इज आस्क्ड फॉर LSA। अब अगर हम बात करेंगे TSA, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया इज नथिंग बट 4 वॉल का एरिया तो होता ही है, दैट मीन्स LSA तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो LSA है 2LH प्लस 2BH, प्लस आपको टॉप का एरिया लेना है। अभी आप टॉप देख पा रहे हो, तो हम लोग ने इसको नाम दिया था लेंथ, ये लेंथ हो गई है ना, और टॉप का एरिया में यहाँ पे ब्रेथ हो गई, तो ये हो गया लेंथ और ब्रेथ, और बॉटम में भी लेंथ और ब्रेथ, तो ये हो जाएगा 2LB। अब इसमें से आप कॉमन निकालोगे तो 2 कॉमन निकलेगा, मैं यहाँ पे LB प्लस BH प्लस LH या HLB लिख सकते हो। तो मैंने पहले LB लिया, फिर BH लिया, फिर LH लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। जैसे यहाँ पे A इंटू A था, वैसे L इंटू B इंटू H, तो वॉल्यूम हो गया L इंटू B इंटू H। तो ये हो गया क्यूबॉइड के एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले। एक्सरसाइज 13.1 फर्स्ट क्वेश्चन, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड and 65 centimeter deep is to be made. It is open at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine, दो चीजें यहाँ पे पूछी है, the area of sheet required for making the box, the cost, and the second thing is the cost of a sheet for it if sheet measuring 1 meter square cost ₹20। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दो चीजें हैं, पहले मैं डेटा लिख देता हूं। तो एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ ये लोग ने दी है 1.5 मीटर, तो ये पहले लिख देते हैं। ब्रेथ हम लोग को पता है, दैट इज 1.25 मीटर वाइड, एंड द हाइट इज 65 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग को एक प्लास्टिक बॉक्स बनाना है जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है। इसका मतलब ये जो फिगर है स्टूडेंट्स, इट इज नथिंग बट फिगर ऑफ क्यूबॉइड। तो ये जो क्यूबॉइड है स्टूडेंट्स, मेरे पास भी एक क्यूबॉइड है जिसमें लेंथ दी है, ब्रेथ दी है और ब्रेथ दी है और हाइट दी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या पूछा है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बोला है कि इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप, इसका टॉप नहीं है। तो टॉप नहीं है तो कौन सा एरिया बचा, तो ये 4 वॉल का एरिया बचा और ये बॉटम का एरिया बचा। तो ऑब्वियस है ये 4 वॉल्स और ये बॉटम में यहाँ पे प्लास्टिक शीट से ही बनेगा। जैसे कि ये बॉक्स जो है वो कार्डबोर्ड से बना है, तो हमको जो प्लास्टिक बॉक्स बनाना है वो प्लास्टिक मटेरियल से बनेगा। तो कहाँ प्लास्टिक बॉक्स लगेगा, कहाँ रिक्वायर्ड है, तो 4 वॉल्स इंटेक है, उसको कुछ हुआ नहीं है, एंड बेस में, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग को ढूंढना है एरिया ऑफ प्लास्टिक शीट रिक्वायर्ड, तो वो कैसे ढूंढेंगे स्टूडेंट्स, आपको 4 वॉल मतलब LSA लेना पड़ेगा, प्लस आपको बॉटम लेना पड़ेगा, ठीक है। नाउ बिफोर अप्लाइंग द फॉर्मूला आप चेक करो, यहाँ पे सब मीटर में है, ये 1 सेंटीमीटर में है। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कन्वर्ट ऑल ऑफ देम इन मीटर, बिकॉज सेकेंड क्वेश्चन में आपको कन्वर्जन में इजी पड़ जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे डेसिमल में कर देता हूं, तो ये 15/10 हो जाएगा, विच इज नथिंग बट 3/2 मीटर। ये 1.25 है तो 125/100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4 मीटर। एंड ये 65 सेंटीमीटर है, तो ये 65/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और कन्वर्ट करेंगे तो 5 से जाता है ये, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये 5 से जाएगा तो 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13/20 मीटर। तो ये मेरा हो गया कन्वर्जन। अब स्टूडेंट्स हम लोग LSA आपको पता है 2HL प्लस B हो जाएगा, प्लस अब आप इसकी बॉटम देखिए स्टूडेंट्स, इसकी बॉटम जो है इट इज मेड अप फ्रॉम लेंथ एंड ब्रेथ, इट इज मेड अप ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। तो वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा, दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब फॉर्मूला डालेंगे तो हाइट कितनी है मेरे पास 13/20, L प्लस B कितना है 3/2 प्लस 5/4, प्लस L इंटू B कितना है 3/2 इंटू 5/4। आई होप आपको समझा स्टूडेंट्स,
कैसे किया मैंने। अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो रहा है, वहां पे कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 13/10। तो 13/10 इंटू यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो 2 3 6, 6 + 5 11/4 हो जाएगा। तो ये एक ब्रैकेट आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रहा है तो 15/8 हो जाएगा ये, ठीक है। अब वापस यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कुछ रिड्यूस तो नहीं हो रहा है, तो 13 × 11 करते हैं तो ये 3 हो जाएगा, 1031, यहाँ पे हो जाएगा 143, तो दिस इज 143/40 प्लस 15/8। वापस एलसीएम ले लेंगे तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 143 प्लस कितना हो जाएगा, 15 to the 30, 15 4 the 60, 75/40। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो 5 + 3 8 और 4 + 7 हो जाएगा आपका 11, कैरी 1, तो यह आ जाएगा 218/40। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसका आधा 20, इसका आधा अगर हम लोग करेंगे तो 109 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप इसको पहले क्या कर दोगे, 109 है, इसको मैं 20 को 2 × 10 लिख सकता हूं, तो पहले 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 5 ठीक है, तो 2 5 10 आ जाएगा। यहाँ पे 2 4 8.5 आ जाएगा वापस, डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पे आंसर आएगा 5.45 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 10 है और एक डेसिमल शिफ्ट करना है, तो इतना प्लास्टिक मटेरियल रिक्वायर्ड है। नाउ दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में वी नीड टू फाइंड द कॉस्ट। अगर 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपया है तो 5.45 मीटर स्क्वायर का कितना, तो दैट वी नीड टू फाइंड। सो हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सो इफ आई टॉक अबाउट कॉस्ट, तो मैं आपको यहाँ पे और एक शॉर्टकट फॉर्मूला दे देता हूं। इफ यू वांट टू फाइंड एनी कॉस्ट, सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट। रेट मतलब कितना लगेगा, 1 मीटर स्क्वायर का हमेशा आपको रेट दिया रहता है। सो आपका एरिया जो आया है वो है 5.45 और 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपया है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54.5 × 2 हो जाएगा। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 54.5, 5 2 10 आ जाएगा, यहाँ पे कैरी 1, 2 4 8 9, 2 5 10, तो यहाँ पे 109 रुपीज आपको प्लास्टिक बॉक्स का लग। सेकेंड क्वेश्चन, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ white washing the walls of a room and the ceiling at the rate of ₹7.50 per meter square। अभी स्टूडेंट्स क्या है, हमारे पास एक रूम है, उसको व्हाइट वॉश करना है। व्हाइट वॉश करना है मतलब क्या करना है, उसको कलर लगाने से पहले हम लोग को उसके अंदर चूना वगैरह सब डाल के उसको लेवलिंग करना पड़ता है, सीमेंट वगैरह का यूज करके, तो उसको व्हाइट वॉशिंग बोलते हैं, ताकि कलर अच्छे से पकड़े। तो ऑब्वियस है, अगर आपके घर में कलर हुआ होगा तो आपने देखा होगा सीलिंग को कलर करते हैं और 4 वॉल को कलर करते हैं, कोई भी हमारे बेस को कलर करता नहीं है, क्योंकि वहां पे तो आपके टाइल्स आते हैं। तो यहाँ पे भी सेम है, हम लोग को बोला है 4 वॉल्स एंड सीलिंग लेना है, तो हम लोग को यहाँ पे कौन सा एरिया लेना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग। So area of white washing includes LSA of cuboid plus top। तो टॉप में आप देख पा रहे हो लेंथ और ब्रेथ है, तो इधर आ जाएगा L इंटू ब्रेथ, ठीक है। सो LSA कितना होगा यहाँ पे आप और एक तरीके से कर सकते हो, टोटल सरफेस एरिया लोगे और उसमें से बेस रिमूव कर दोगे, पर मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करता स्टूडेंट को, क्योंकि माइनस है ना, सब्ट्रैक्शन में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। इसके लिए ऑलवेज कीप अ कैलकुलेशन इजी एंड एडिशन वाला रखेंगे तो बेटर ही है। So LSA is nothing but 2H L plus B plus L into B keep as it is। तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, H आएगा 3, L है 5 plus 4, L into B है 5 into 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 into 9 plus 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 54 plus 20 that is 74 मीटर स्क्वायर का आपको क्या करना है, एरिया कवर करना है, व्हाइट वॉश करना है। नाउ कैन यू फाइंड द कॉस्ट विद द फॉर्मूला।
कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट, यस और नो? तो एरिया है 74, रेट है 7.50. तो कैन यू फाइंड द एरिया कॉस्ट फॉर मी? एंड अगर आपको आंसर मिल गया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि मुझे ये आंसर मिला, तो हम लोग चेक कर लेंगे कि आपका राइट है कि रॉन्ग है. क्वेश्चन नंबर 3, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर. If the cost of painting the 4 walls at the rate of ₹10 per meter square is 15,000, find the height of a hall. अब स्टूडेंट्स एक हॉल है, उसका लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बोला है पेरीमीटर ऑफ फ्लोर. पेरीमीटर ऑफ फ्लोर मतलब क्या? सपोज यहाँ पे मैं अगर एक रेक्टेंगुलर फिगर बनाता हूं, तो रेक्टेंगुलर फिगर है मेरे पास यहाँ पे, और आप देख पा रहे हो बेस में रेक्टेंगल है. तो ये रेक्टेंगल जो है स्टूडेंट्स, इसका हमको पेरीमीटर दिया हुआ है. तो पेरीमीटर इज नथिंग बट 2l+b ऑफ रेक्टेंगल. उसका खाली हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है, दैट्स इट. अब यहां पे और भी कुछ दिया हुआ है. क्या बोला है कि ये जो हॉल है उसके 4 दीवार को कलर करना है, व्हाइट वॉश करना है, जिसका कॉस्ट 15,000 रुपए लग चुका है. ठीक है. और कितना रुपया है? 1 मीटर स्क्वायर का कितना लिया है उसने? 10 रुपया लिया है. हमको बोला है हाइट ढूंढने के लिए. तो पहले तो जो गिवन है स्टूडेंट उससे स्टार्ट करूंगा. तो गिवन में आई हैव गॉट पेरीमीटर ऑफ फ्लोर. अब मेरे को आप बताओ कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, तो पेरीमीटर कितना होता है रेक्टेंगुलर फ्लोर का? 2l+b, जिसकी वैल्यू हम लोग को दिया है 250 इज इक्वल टू 2l+b. ना हमारे पास लेंथ है ना हमारे पास ब्रेथ है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके मतलब नहीं है. तो कीप एज इट इज. मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट ही फॉर्मूला दे रहा हूं. ठीक है. अब सेकेंड में हम लोग को पता है कॉस्ट और रेट. तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है, कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट. अब यहाँ पे कौन सा एरिया आपको कलर करना है? 4 वॉल्स. 4 वॉल्स मतलब LSA इंटू रेट. कॉस्ट कितना लग चुका है? 15,000 का चूना लग गया है. चूना मतलब व्हाइट वॉशिंग में. हाँ. सो नाउ LSA का फॉर्मूला क्या आएगा? 2HL+B. हम लोग को पता है 4 वॉल्स को कलर करने का ये एरिया है 2HL+B. इंटू रेट कितना लिया है? 10 रुपया लिया है. तो हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे मैं 2l+b को साथ में लेता हूं, h को थोड़ा पीछे रख देता हूं. ठीक है. अगर आप नोटिस करोगे मेरे पास 2l+b का वैल्यू है, कितना है? 250. कहना सब्स्टिट्यूट हियर, यहाँ पे डाल सकते हैं ना. तो ये थोड़ा स्मार्ट वर्क हुआ. ठीक है. सो 15,000 इज इक्वल टू 2l+b. 2l+b का वैल्यू कितना है? 250 इंटू हाइट इंटू 10. तो ये हो जाएगा 15,000 इज इक्वल टू 2500 इंटू हाइट. आपको हाइट चाहिए, डिवाइड कर देंगे. 15,000 डिवाइड बाय 2500 इज इक्वल टू h. 00 कट, 00 कट, 25 6 तो h इज इक्वल टू 6 मीटर. तो ये मैंने आपके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला लिया हुआ है. तो यहाँ पे याद रख लेना स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है. बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस, दैट इज 250 यहाँ पे डालेंगे तो h फटाफट मिल जाए. फोर्थ क्वेश्चन, इट इज अगेन इंपॉर्टेंट. द पेंट इन अ सर्टन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर. मतलब एक कंटेनर है स्टूडेंट्स जिसके अंदर एक कैपेसिटी है, कितना एरिया कलर कर सकता है वो? 9.375 मीटर स्क्वायर कलर कर सकता है. हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर. तो हमको बोला है कि हमारे पास एक ब्रिक है. ब्रिक जो होती है ऑब्वियसली क्यूबॉइड फिगर है. ऑब्जर्व, लेंथ इज 22.5, ब्रेथ 10 है और हाइट 7.5 सेंटीमीटर है. तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर में सॉल्व करेंगे, बट पहले डेसिमल को निकाल देता हूं. तो 225/10 हो जाएगा. यहाँ पे तो डेसिमल निकालने की जरूरत नहीं है, तो 10 सेंटीमीटर की एज यहाँ पे 75/10 सेंटीमीटर आ जाएगा. तो मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर में रखा है, बाद में हम उसको चाहिए तो कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग को बोला है कि जो आपको ब्रिक है वो पूरा का पूरा पेंट करना है, और जो एरिया ऑफ कंटेनर है जिसमें कैपेसिटी है 9.375 सेंटीमीटर 9.375 मीटर स्क्वायर कलर करने की. तो एक ब्रिक का हम लोग को पहले देखना पड़ेगा एरिया कितना है, बाद में हम नंबर ऑफ ब्रिक्स पता पाएंगे. तो पहले मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले टोटल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, बिकॉज एरिया नीड टू बी पेंटेड इज इक्वल टू
TSA ऑफ क्यूबॉइड लेना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो पूरा का पूरा आपको ब्रिक को कलर करना है तो TSA आ जाएगा। तो TSA तो बहुत भयंकर फॉर्मूला है, 2LB प्लस BH प्लस LH। डालते हैं वैल्यू स्टूडेंट्स, तो 2L इंटू B तो 225 अपॉन 10 इंटू 10, ओके, प्लस B इंटू H तो 10 इंटू 75 बाई 10, ओके, प्लस L इंटू H 75 बाई 10 इंटू 225 बाई 10। तो इसके कैलकुलेशंस कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो पहले ही 10 10 कट, यहाँ पे भी 10 10 कट, तो 2 यहाँ पे 225 प्लस 75 आ जाएगा आपका 300, तो 300 ये आ गया, प्लस यहाँ पे कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करना है तो 75 बाई 10 इंटू 225 बाई 10, तो 225 बाई 10 यहाँ पे आ जाएगा, तो 75 इसको रिड्यूस कर देंगे तो 5 2 जा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 जा 45, सो 2 इंटू 300 प्लस 15 इंटू 45, तो 45 इंटू 15, 5 5 25, कैरी 2, 5 4 20, 20 प्लस 2 22 प्लस 0, 1 5 5, 1 4 4, तो 5 7 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 675 अपॉन 675 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 2 इंटू, तो यहाँ पे 2 इंटू करेंगे तो 2 इंटू 300 आ जाएगा 600 प्लस 2 इंटू 675 बाई 4, यहाँ पे रिड्यूस कर दो, मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 600 प्लस डिवाइड कर देंगे इसको, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 5 जा, तो आंसर आ जाएगा। सो टोटल इज 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, आई कन्वर्ट दैट इनटू मीटर स्क्वायर, तो डिवाइड बाय 100 इंटू 100 करना पड़ेगा यहाँ पे, कीप एज इट इज, दिस इज इन मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपको मीटर स्क्वायर में रखना है। अब देखते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे ढूंढते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, एक ब्रिक है, सो इफ इट इज 1 ब्रिक, तो 1 ब्रिक को कितना एरिया लगेगा, 937.5 अपॉन 10,000 का एरिया लगेगा। तो हम लोग के पास यहाँ पे बोला है 9.375 मीटर स्क्वायर जो है वो कितने ब्रिक्स कलर करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट एन आंसर ऑफ नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो यहां पे आपका आ जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू 9.375 अपॉन 937.5 डिवाइड बाय 4 zeros। ठीक है, अब यहां पे हम लोग अल्टी पल्टी कर देंगे तो 9.375 इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 zeros डिवाइड बाय 937.5। अब यहाँ पे 937.5 के लिए यहाँ पे 2 0 दे दीजिए। ठीक है, तो इसको 2 0 दे देंगे तो ये हो जाएगा 937.5 और यहाँ पे बचेंगे सिर्फ 100 डिवाइड बाय 937.5, दोनों कट हो गया, आंसर आया 100 ब्रिक्स। तो ये आ गया आपका आंसर 100। क्वेश्चन नंबर 5 इज इजी। क्यूबिकल बॉक्स हैज एज 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high। पहला पूछा है which box has the greater lateral surface area and how much। सेकंड पूछा है which box has the smaller total surface area and by how much। तो पहले में हम लोग को पूछा है ग्रेटर, दूसरे में पूछा है स्मॉलर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले, इफ यू कंपेयर लैटरल सरफेस एरिया ऑफ बोथ द फिगर, तो हम लोग पहले LSA ऑफ क्यूब निकाल लेंगे। तो LSA मतलब 4 वॉल्स, तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 100 दैट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग LSA ही कंपेयर कर रहे हैं, तो क्यूबॉइड का LSA आपको पता है स्टूडेंट्स, LSA ऑफ क्यूबॉइड 2HL प्लस B। तो देख लेते हैं यहाँ पे कैसा आएगा। यहाँ 12.5 है, लेंथ है यहाँ पे है, तो ये इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ स्टूडेंट। तो 125/100 ही ले लूंगा मैं, और सॉरी 10 ले लूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सेंटीमीटर में रखा हूँ बट डेसिमल रिमूव कर रहा हूँ। तो 2 इंटू 8, L है मेरा 125/10 प्लस ब्रेथ कितना है मेरा 10 है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 16, और यहाँ पे अगर आपको
एलसीएम लेना तो एलसीएम ले सकते हो, तो 225 हो जाएगा अपॉन 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10 100, 125 प्लस 100 ये ऐसा हो जाएगा। तो 225 इंटू 16 बाय 100। आप अगर रिड्यूस करना चाहते हो तो रिड्यूस कर सकते हो इसको। 5 2 जा, यहाँ पे आ जाएगा 5 4 जा, 4 जा आएगा एंड 5 5 जा, यहाँ पे आ जाएगा 8 जा, तो 45 इंटू 8, यहाँ पे आ जाएगा 0 3 60, हाँ तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। अब बोला है कि किसका एरिया ग्रेटर है, तो LSA जो है वो क्यूब का ग्रेटर है, बाय हाउ मच, सो सब्ट्रैक्ट करके पता चलेगा हम लोग को। सो LSA ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब माइनस LSA ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को आ जाएगा आंसर 400 माइनस 360 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे कि फाइनल आंसर लिखेंगे LSA ऑफ क्यूब इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन द LSA ऑफ क्यूबॉइड। अब जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम लोग को टोटल सरफेस एरिया करना है और उसमें स्मॉलर किसका है वो बताना है। तो क्या आप वो खुद से कर सकते हो स्टूडेंट्स? क्यों नहीं, फॉर्मूला तो सेम है, TSA आपको लगाना है, यहाँ पे 6a स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 2LB प्लस BH प्लस HL, और सब्ट्रैक्ट करके बताना है कि स्मॉलर कौन सा है और कितना स्मॉलर है। तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ पे 2 होमवर्क दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका मैंने आपको बेसिक वर्किंग दिया हुआ है, कैलकुलेशन करने बोला है जिसमें आपको कॉस्ट फाइंड करना है, एंड ये क्वेश्चन में आपको सेकेंड पार्ट कंप्लीट करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत आसानी होगी करने में। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अगर कोई भी डाउट है तो आई ट्राई टू कवर इट अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग। पसंद आया वीडियो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें।